अस्सलाम वालेकुम अहबाब। रफ रफ रफ्तन अफसानवी मजमुआ है राशिद जावेद अहमद साहब का। गुज़िश्ता दिनों तफसीली तबसरा में लिख चुकी हूँ और वो मेरी वॉल पर मौजूद है। और मैंने कहा था कि मैं एक अफसाना ज़रूर सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद आया, मुख्तसर, जामे और बहुत ही बामाने अफसाना है, तो वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी राशिद जावेद अहमद साहब की इजाज़त के साथ। तो अफसाना हाजिर है। अफसाने का उन्वान है आधी खिड़की और इस अफसानी मजमूए के सफ़ा नंबर 86 पर यह अफसाना मौजूद है। मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने उस ऊंची दीवार में एक खिड़की है। मैं जब भी फाइलों से सर उठाता हूं तो मेरी नज़र दफ्तर के सामने वाली दीवार के पार उस ऊंची दीवार में इस खिड़की पर पड़ती है जिसके एक हिस्से पर पर्दा पड़ा है और यूं मेरी नज़रों के सामने आधी खिड़की है। इस वक्त मेरी मेज़ पर इतना काम नहीं और मैं दफ्तर में आने जाने वालों का जायजा ले रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं नज़र उठाकर सामने देखता हूँ तो मेरी नज़र लॉन में उगे फलदार दरख्तों और फूलों से होती हुई इस खिड़की पर जा रुकती है। कभी कभी इस बड़ी सी कोठी के बड़े से लॉन में एक बूढ़ा माली पौधों की देख रेख करता नजर आता है। वो हमेशा मलेशिया की शलवार कमीज और मैली सी सदरी में मलबूस होता है। उसका गंजा बेजवी सर धूप की शिद्दत से सुर्ख याकूत की मानिद नजर आता है। मिट्टी मले हाथों से वो अपने सर और मुंह से पसीना साफ करता है। कोठी में रहने वाला कोई बंदा बशर नजर नहीं आता। अलबत्ता घर के गैराज में खड़ी काले रंग की बड़ी सी गाड़ी की पिछली बत्तियां नजर आती हैं। लॉन में गहरी खामोशी है और माली भी खामोशी से काम कर रहा है। मैं इस खामोशी से उकताकर अपने साथ काम करने वालों की तरफ देखता हूं जो अपने अपने काम के साथ गपशप में मशगूल हैं। मेरे काम की नौयत ही ऐसी है कि कभी बेतहाशा काम, दीन दुनिया भुला देने वाला, और कभी मुकम्मल फरागत। और इस फरागत में जब मैं दफ्तर के मैकानिकी माहौल से छुटकारे के लिए नजरें ऊपर उठाता हूं तो मेरी नजर खिड़की पर जा पड़ती है। मैंने अपने साथी कारकुन को इस खिड़की के बारे में बताना चाहा तो उसे मेरी दिमागी हालत पर काफी तशवीश हुई। एक और ने तो मुझे इस खिड़की के शहर से निकलने का मशवरा दिया, तीसरे ने बस हंसकर टाल दिया। खिड़की कुछ इस मजबूती से बंद है कि इसे खोलना मुश्किल है। मैं अपनी मेज से उठकर चाचे रहमत के पास आ खड़ा होता हूँ। अब मुझे लॉन में उगे अनार और आम के दरख्त साफ दिखाई देते हैं। ऊपर तले आने वाली मौसमी आंधियों की वजह से काफी फल जाया हो चुका है। खुश्क पत्ते और सूखी लकड़ियां लॉन के एक कोने में ढेर है। दीवार के पार अब खिड़की ज्यादा साफ नजर आ रही है। मेरी नजरें खिड़की की तरफ हैं और चाचा रहमत मुझ पर तंजिया जुमले फेंक रहा है, लेकिन मैं एक और ही नज़ारे में गुम हूँ। मेरे सामने खिड़की का आधा पट खुला है लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है। चीज़ों का अक्स साफ नजर नहीं आ रहा। मैं ज़रा गौर से देखने की कोशिश करता हूँ तो कमरे की एक नुक्कड़ से दूसरी तक एक रस्सी बंधी नजर आती है जिस पर एक मर्दाना कमीज, बच्चों और औरतों के एक दो कपड़े लटके हैं। एक तरफ पेडिसल फैन का कुछ हिस्सा और पानी का एक ड्रम नजर आ रहा है। कमरे की तारीकी के साथ साथ अंदर का हब्स भी महसूस हो रहा है। अचानक मैं एक बच्चे की कोलकारी की आवाज सुनता हूँ तो खिड़की में मेरी दिलचस्पी बढ़ जाती है। मेहंदी लगे दो सांवले हाथ नजर आते हैं। बाजू में पुराने फैशन की मोटी चूड़ियां हैं। आहिस्ता आहिस्ता भद्दे और मोटे नए नक्श वाली एक औरत का महांद्रा नजर आता है, बिल्कुल खिड़की के सामने। 1 मिनट के लिए और फिर गायब। मुझे याद आता है कि ये चेहरा मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैं अपने जहन पर जोर देता हूँ, हाँ बिल्कुल वही चेहरा, वही नए नक्श। अपने घर में, अपने महल्ले में, दफ्तर में, अपने दोस्त के घर, सड़क पर, गली में मेरी नजरें इस आधी खुली खिड़की के अंदर गड़ी हैं और मेरा दिमाग इस चेहरे की पहचान में मसरूफ है। चाचा रहमत बेथकान बातें बनाए जा रहा है। मेरा ध्यान अपनी जानिब करने के लिए वो मेरी कमीज खींचता है। मैं रहमत की तरफ मतवज्जा होने ही लगता हूँ कि चेहरा एक बार फिर दिखाई देता है। वही नाक, वही कान, वही माथा, वही होंठ, होंठों पर बेबसी और अफसरदगी, सख्त चेहरे पर फैला जबर, बिल्कुल वही चेहरा। मैंने ये चेहरा कई बार देखा है। बावर्ची खाने में, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, दफ्तर में, शहर के बड़े चौक में। वहाँ इस किस्म के और भी कई चेहरे थे। सबके होंठों पर जबर, आंखें अंदर को धंसी, इनकी जबानों पर इनके दिल की पुकार। मेहंदी लगे हाथों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। अपने दुपट्टे अपनी कमरों से बांधे हुए एक ही सुरताल में धमाल डाले जा रहे थे। मैंने इस महांद्रे को पहचान लिया है। मैं आंसू गैस के शेल फायर होने की आवाज सुन रहा हूँ। चेहरा जोर से चीखा है। मैं चाचे रहमत से पूछता हूँ कि इसने चीख की आवाज सुनी है। वो अजीब नजरों से मेरी तरफ देखता है। चाचा, चीख की आवाज इस खिड़की में से आई है, मैं इसे बताता हूँ। इस आधी खिड़की से जिस पर पर्दा पड़ा है, मैं ये पर्दा गिरा देना चाहता हूँ चाचा। कोई अकल के नाखून लो, अच्छे भले शरीफ आदमी हो तुम, चाचा कहता है। ये पर्दा जरूर गिरेगा एक दिन, मैं सोचता हूँ,
لیکن چاچا رحمت مجھے دھکیل کر میری میز کی طرف لے جاتا ہے جہاں آج کی تازہ ڈاک رکھی ہے اور مجھے اس کو آج ہی ڈسپوز آف کرنا ہے۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔